हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल जीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं इस साल का जो बचा हुआ समय है वो आपके लिए कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, यानी रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप देखेंगे वो सही समय होगा ये रीडिंग देखने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्कॉर्पियो का बचा हुआ समय इस साल का कैसा होगा? व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? सबसे पहला कार्ड आया है वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम। डायमंड का कार्ड आया है। किसी को लिटरली डायमंड मिल सकता है या कोई डायमंड खरीद सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो एम्फसाइज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की, खुद की वैल्यू करना सीखिए। आपको मतलब आप में बहुत गुण हैं, आप बहुत अच्छे हैं। एंड अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है आज के दुनिया की कि जो लोग अच्छे होते भी हैं उनको भी अपने कंट्रोल में रखने के लिए या खुद से कम दिखाने के लिए जो दूसरे लोगों की अच्छी बातें होती है उनको लोग अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं, या फिर खाली खुद के स्वार्थ के लिए वो चीज़ों का, उनकी अच्छाई का, उनके गुणों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को बचाना है एंड अपनी जो वैल्यू है उसे पहचाननी है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं जॉब के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं एंड आपकी जो वर्थ है वो वहाँ जो अमाउंट आपको ऑफ़र कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा है, तो आप अपना स्टैंड बना के रखिए वहाँ पर, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वो सच है। मतलब डोंट गेट कैरिड अवे। पर अगर बहुत कम में कि नहीं ये मार्केट रिसर्च है या मार्केट में इतना ही मिलता है, नहीं मिलता। आप खुद की जो वैल्यू है उसे पहचानिए एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी अगर कोई आपको कम इम्पोर्टेंस देकर, आपके लिए कम चीज़ें करके खुद का स्वार्थ निकाल रहा है किसी चीज़ में, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड यहाँ पर डायमंड की मतलब लिटरली जब डायमंड कोयले के खान में से बाहर निकालते हैं तो वो अनपॉलिश्ड होता है। तो यहाँ पे किसी को पॉलिशिंग कर रहे हैं, मतलब आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपकी पॉलिशिंग कर रहे हैं लिटरली। मतलब आपको निखार रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी निखार रहे हैं, आपकी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, पर आपकी पर्सनालिटी निखार रहे हैं। आपको और भी ज़्यादा अच्छा पॉलिश्ड एंड रिफ़ाइन करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि यू कैन रियली स्टैंड आउट एंड लोग जैसे आप स्टार बन के शाइन करने आए हैं, जो भी काम करने, जो भी लाइफ पर्पस जीने आप यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी पर, वो आप सक्षम रूप से कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पहचानना है किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसे लगे कि मुझे या मैं कुछ वर्थ नहीं हूँ या अब तक मैंने लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट किया नहीं है या फिर मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, तो ये याद रखिए कि इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, वो बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय लग गया था। एक नॉर्मल अगर मकान लेंगे, घर लेंगे आप, तो वो बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर कोई महल बनने में या ताजमहल बनने में जितना समय लगा होगा वो बहुत ज़्यादा था, राइट। तो आपको वो याद रखना है कि ग्रेट थिंग्स, गुड थिंग्स टेक टाइम, बट गुड थिंग्स ऑल्सो कम टू दोज़ हु वेट। मतलब जो इंतज़ार करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, एंड
जिन्हें पता होता है कि इवेंचुअली मेरा जो गोल है या मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे मिलने वाला है, वो आपको मिल के रहता है। सो यू हैव टू रिमेंबर योर सेल्फ वर्थ। आपको खुद की डिग्निटी यहाँ पे मेंटेन करने, आई डोंट नो व्हाई बट डिग्निटी वर्ड आया यहाँ पे, तो आपको आपकी डिग्निटी मेंटेन करने अपने स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्निटी का एक टॉपिक निकला है। तो कहीं पे भी अगर कोई आपको नीचा स्पेशली दिखाने की कोशिश करे एंड आपको आप जो डिज़र्व करते हैं उसमें से बाहर रखने की कोशिश करे, तो वहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, बोलना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। मतलब जो बाकी के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सोचे बिना आपको खुद के लिए बोलना है, खुद का पॉइंट क्लियरली लोगों के सामने रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर आप जो डिज़र्व करते हैं आपका जो हिस्सा है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बोलना, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति के सामने रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे सिट्रीन का कार्ड आया है, अननेसेसरी वरीज, रिलीज़ द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे अननेसेसरी वरीज का ये जो कार्ड है ये बताता है कि यहाँ पे जैसे डायमंड के कार्ड में मैंने कहा कि जो अच्छी चीज़ें होती है, जो बड़ी चीज़ें होती है, जो बड़ी डेस्टिनीज़ होती है, वो शेप करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर अभी इन द मीनवाइल कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको अपने ड्रीम के अगेंस्ट जाने के लिए बोल रहा है, या आपको ये बोल रहा है कि तुम्हारी आइडिया या तुम अच्छे नहीं हो या डिज़र्व नहीं करते तुम कुछ अच्छी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उनकी थिंकिंग पैटर्न है, ये उनका प्रॉब्लम है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके आइडिया के बारे में। वो वरी जो है, वो जो चिंता आपको सता रही है कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं या मेरे फ्यूचर में सच में कुछ अच्छी चीज़ें रखी है या नहीं रखी है, तो आपको चिंता किए बिना आप बस अपना काम करते रहिए, जैसे कि मैंने वैल्यू योर सेल्फ वर्थ के कार्ड में बताया था आपको। ठीक है, आप बस अपना काम करते रहिए एंड उसका फल आपको कब मिल रहा है इसके बारे में चिंता मत कीजिए। आई नो चिंता होती है जब आप इतनी मेहनत करते हैं एंड उसका जो फल है आपको नहीं मिलता, एंड जो दूसरे लोग हैं उनको आपके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से मिलता है उसका फल, तो वो तकलीफ़ बहुत देता है। पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि गुड थिंग्स कम टू दोज़ हू वेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आपको ये अफर्मेशंस आप रिपीट कर सकते हैं। आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड द abundant universe will provide, the abundant universe will provide, the abundant universe will provide। ये अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आप देखिए आपका जो मेहनत है आपकी वो रंग लाएगी, डेफ़िनेटली रंग लाएगी। ठीक है, आइए एक और कार्ड निकालते हैं इस डेक में से। यहाँ पे है सेरेमनीज़ एंड सेलिब्रेशन। यहाँ पे एमरल्ड डायमंड का कार्ड आया है एंड एमरल्ड का कार्ड आया है। सेरेमनीज़ एंड सेलिब्रेशन, इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस और एनिवर्सरीज़। तो ये है सक्सेस का कार्ड। ये है घर में कोई शुभ समारंभ होना, मतलब शादी, सगाई, गोद भराई या बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, या फिर किसी की प्रमोशन पार्टी, किसी को जॉब लगने की पार्टी। यहाँ पे जो डायमंड एंड एमरल्ड जो है, ये एमरल्ड स्पेशली ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्टोन है। ठीक है, एक्सपेंसिव सबसे स्टोन है ये। ठीक है, तो याद रखिए आप उस श्रेणी में है, आप उस कैटेगरी में हैं, उस श्रेणी में आते हैं आप, तो आपको ये याद रखना है। एंड जैसे कि मैंने कहा गुड थिंग्स टेक टाइम। यहाँ पे आपने अगर सुना होगा आपकी मम्मी या अगर डैडी कभी कुक करते हैं तो कि, या दादी या नानी से सुना होगा कि जो चीज़ें, जो पदार्थ यानी जो फूड आइटम्स होते हैं, वो अगर हम स्लो कुकिंग करते हैं तो उनमें कुछ अलग स्वाद बनता है। जो चूल्हा होता है, जो लकड़ी वगैरह डाल के जो बनाते हैं,
वो लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो स्लो कुकिंग में जो सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें हम डालते हैं, उसके जो ऑयल्स होते हैं उसको उस आइटम में उतरने का ज़्यादा समय मिलता है। एंड इसके चलते वो जो फूड आइटम है वो बहुत टेस्टी उभर के आता है, टेस्टी होकर निकलता है। तो आपको भी ये याद रखना है एंड खुद की जो वैल्यू है वो याद रखनी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी की शादी फिक्स हो सकती है या हो सकती है, एंगेजमेंट्स, गोद भराई, कोई वेट कर रहा है कंसीव करने के लिए तो गोद भराई की चांसेस है। देन यहाँ पे जॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया। खाली चिंता नहीं करनी है क्योंकि चिंता इज़ अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी। ये चिंता जैसा आप सोचते हैं वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो आप जितना चिंता करेंगे उतने ज़्यादा रीज़न्स आपको मिलेंगे चिंता करने के। सो यू ऑलवेज़ हैव टू रिमेंबर दैट। बॉटम ऑफ द डेक है प्योरीफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पे किसी को अपना जो डाइट है उसमें चेंजेस करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं। ओके, आइए दूसरा डेक देखते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़, रेस्ट ऑफ द ईयर। रेस्ट ऑफ द ईयर फॉर स्कॉर्पियो। यहाँ पे लाइटन योर लोड का कार्ड आया है। ये भी इस अननेसेसरी वरीज के कार्ड से मिलता जुलता है कि यहाँ पर आप जो दूसरों के अपेक्षाओं का बोझ खुद पर ढो रहे हैं उससे निजात पाने का समय आ गया है। वो जो आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस जो कैरी कर रहे हैं वो इस समय आपको रिलीज़ करने हैं। यहाँ पे लाइटन योर लोड से अगर यहाँ पर आपको अगेन वही पॉइंट आ रहा है सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं या ऑफिस में आपके कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो काम नहीं करते, आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं काम करने के लिए, उनका भी काम आपको ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने वैल्यू योर सेल्फ वर्थ में भी कहा था, मेरा थ्रोट चक्रा इस समय ब्लॉक हो रहा है। आपको बोलना है स्पष्ट रूप से आपके क्या अपेक्षाएं हैं एंड क्या आपको चाहिए, क्योंकि यू डिज़र्व इट। लाइटन योर लोड। आप डिज़र्व नहीं करते किसी और की मतलब किसी और का आप क्यों बोझा उठाएंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। लाइटन योर लोड, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है या किसी भी रूप में लोड आपके जीवन में हो सकता है। यहाँ पे अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली का भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कुछ अगर आपसे, या फिर और कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जो भार है उसे कम करना होगा, ठीक है। कंपैशन, तो यहाँ पर कंपैशन के रूप में कोई आपकी जो सिचुएशन है उसको समझकर, उसको जानकर हेल्प आपको कहीं से मिल सकती है। एंड यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो भी ये बोल रहे हैं, कंपैशन मतलब दया। तो आपकी जो सिचुएशन है जहाँ पे आप ये अननेसेसरी बोझ कैरी कर रहे हैं वो आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं एंड आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायमंड एंड एमराल्ड का कार्ड आया है। तो उसका जो फल स्वरूप होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब सही समय होगा, व्हेन इट इज़ योर टाइम टू शाइन, क्योंकि अभी भी कुछ किन्हीं लोगों के कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जो उन्हें पार करने हैं, पर आपका जब सही समय आएगा तो ये लोड आप लाइटन होगा आपका, ये आपका बोझा कम होने वाला है। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि खुद पे भी आपको दया दिखाने की ज़रूरत है।
अगर कहीं ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसे रिलेशनशिप्स है, मतलब ये वर्क रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ भी हो सकते हैं, या घर में पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, जहाँ पर भी आप ज़्यादा कर रहे हैं एंड आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे रुकना है। स्टॉप राइट देयर एंड यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे कंपैशन से, अगर जो नीडी लोग हैं, जो सच में आपकी मदद डिज़र्व करते हैं, सोसाइटी में जो सेक्शन होता है जिन्हें आपके मदद की ज़रूरत होती है, उनकी अगर आप मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए अच्छे परिणाम देगा, ठीक है। चैरिटी बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, चैरिटी वर्क यहाँ पे करना है। ये 2 कार्ड्स फ्लिप हुए थे, लव एंड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं वापस शफ़ल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए। फैमिली, किसी की फ़ैमिली बन रही है, किसी को अपनी सोल फैमिली मिल रही है, किसी को यहाँ पे बीइंगशिप फाइंडिंग का कार्ड है, अपनी सोल फैमिली मिल रही है, अपनी सोल ट्राइब से मिल रहे हैं, अच्छे दोस्त बन रहे हैं। किसी के फैमिली मतलब जो हमारी ब्लड फैमिली है वो छोड़ के भी बाहर दोस्तों के रूप में, किसी जानने वाले के रूप में, अच्छे नेबर्स के रूप में आपको फैमिली मिल सकती है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं और जाके बस रहे हैं, आपका जो होम टाउन है उससे परे कहीं दूर, तो वहाँ पर एक फ़ैमिली का एहसास होना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होता है, ये आपके लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये एक महत्वपूर्ण फीलिंग है, टू बी इंक्लूडेड, राइट। तो ये एंड यहाँ पे ये जो फैमिली है, मतलब ये जो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली अच्छा, मतलब जो सेल्फिश लोग हैं वैसे नहीं होने वाले ये लोग, ठीक है। आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स एंड फैमिली के रूप में। जैसे कि मैंने सेरेमनीज़ एंड सेलिब्रेशन के कार्ड में बताया था, किसी की फैमिली लिटरली इंक्रीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेडिंग। शादी करके कोई आपके घर में आ सकता है, मतलब आपकी शादी हो सकती है, आपके भाई बहनों की शादी हो सकती है, तो उसमें फैमिली बढ़ रही है। किसी की घर में बच्चे होने वाले हैं, उससे आपकी फ़ैमिली बढ़ रही है। फैमिली से अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं था तो फैमिली से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे वैल्यू योर सेल्फ वर्थ एंड यहाँ पे कंपैशन के कार्ड में मैंने जैसे कहा था, आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं आप कितनी मेहनत करके चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, आपको ताशने का काम हो रहा है, आपको निखारने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपके जो रिफाइनमेंट जब कंप्लीट होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी योर जस्टिस। तो अननेसेसरी वरीज़ यहाँ पे निकालने हैं। यहाँ पे जस्टिस के रूप में कोई अगर किसी की लीगल कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, डिवोर्स या समथिंग एल्स, तो दैट इज़ लाइकली गोइंग टू बी इन योर फेवर, ओके, आपके साइड में आ सकता है। यहाँ पे जो नए व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं, उनका साइन लिब्रा यानी तुला राशि के ये हो सकते हैं। एंड देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपको अडेप्टेबिलिटी यानी सिचुएशन में खुद को ढाल के, जो विपरीत परिस्थिति है, जो भी हॉस्टाइल कंडीशन में आप हैं, वो सिचुएशन में रहते हुए भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम आप कैसे ला सकते हैं, ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आपको सिखाती है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आप कोई न्यू चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि पेजेस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे स्पेशली मुझे कोई लॉ की डिग्री यानी लॉ की डिग्री कर रहा है ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड हमें बताता है कि न्यू बिगिनिंग, एक लीप ऑफ फेथ, ऐसी कोई चीज़ करना जो आपने पहले नहीं की होगी। यहाँ इससे मुझे पता चलता है कि आप सच में अपने लिए एक स्टैंड लेने वाले हैं। आप सच में खुद की ज़रूरतों को, जो लोग आपके जीवन में हैं, उनके सामने स्पष्ट रूप से
प्रकट करने वाले हैं, आप बोलने वाले हैं, बयां करने वाले हैं अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको। फुल यानी न्यू बिगिनिंग्स है, तो ये न्यू बिगिनिंग्स दे कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में ये आपके जीवन में आ सकती है न्यू बिगिनिंग्स, राइट। तो आपके स्पिरिट गाइड्स सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। एंड जब अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए जो आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए, जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है, तो प्लीज़ हिचकिचाइए मत, वो जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब कीजिए। आप क्योंकि खाली आप ही जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, एंड आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, एंड आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपके ड्रीम्स एंड एम्बिशंस कितने हैं, ये कोई और नहीं बता सकता आपके लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। फूल के रूप में कॉन्फिडेंस का भी कार्ड बीच में आया था, तो फुल कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ये जो स्टेप उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, ये मुझे डेफिनेटली सक्सेस की ओर लेके जा रहा है। एंड ये जो कॉन्फिडेंस है, दिस इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस दीज डेज़। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपको गलत समझने लगते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे डबल का कार्ड आया है, तो डरना नहीं है, ये अननेसेसरी वरीज़ है, ये उसका जो कार्ड आया था, लाइटन योर लोड। एंड अगर आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे फालतू में, जैसे कि मैंने कहा, आपको जो डिज़र्व करते हैं वो आपको दे नहीं रहे हैं, आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपका पोर्शन है, आपके भाग में जो खुशियाँ आनी चाहिए, आपके भाग में जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलने नहीं देते। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। डेविल से एक और बात मेरे सामने आ रही है। डेविल मतलब ऑपुलेंट होता है, बहुत ही समृद्ध परिसर में आप रहने के चांसेस है। मतलब ये जो न्यू सेरेमनीज़ एंड सेलिब्रेशन है, जो न्यू जॉब आप लेने वाले हैं या फिर मिलने वाला है आपको, या जिस न्यू घर में आप जाने वाले हैं, शादी होने वाली है, ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड की इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बात करता है। खाली आपको अपने जो करंट सिचुएशन में जो एनर्जी वैम्पायर्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं। खाली यू हैव टू आइडेंटिफाई देम एंड यू हैव टू रिलीज़ देम, ओके। यहाँ पे वो बात आ रही है। डेविल कार्ड से अगेन खुद के लिए, डायमंड कार्ड में मैंने बताया था, कोई खुद के लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी ख़रीद रहा है, क्योंकि ऑपुलेंस की बात करता है डेविल, पैसे खर्च करने की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है, तो पैसों की बात की मैंने, एंड किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कॉइन्स हमें बताता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो परिस्थिति है, फाइनेंशियल पैसों की परिस्थिति, वो चेंज होने वाली है अच्छे के लिए। इट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर द बेटर। बहुत अभी जिस कंडीशन में आप है उस कंडीशन से बहुत अच्छी कंडीशन की तरफ आप जा रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स सक्सेस को इंडिकेट करता है। ये अच्छी चीज़ें जो आपके जीवन में आ रही हैं उसको इंडिकेट करता है। किंग ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं कि ये अगर धूल भी छू ले या मिट्टी भी छू ले, उसे भी सोना बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे भी सोने में कन्वर्ट करने की ये कैपेबिलिटी रखते हैं जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने के चांसेस होते हैं। किंग ऑफ कॉइन्स जो है ये आपका करियर सक्सेस इंडिकेट करता है, क्योंकि करियर के थ्रू ही पैसे आपके लाइफ में आते हैं। एंड अगर नहीं है तो शादी के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू आपको ये मिल रहा है, तो ये इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने कहा, किसी अच्छे वेल सेटल्ड, फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली में आपकी शादी होने के चांसेस है, जिसके फलस्वरूप आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ओवरनाइट चेंज होने वाली है। या फिर कोई अगर मेहनत कर रहा है बहुत समय से, फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि अगेन ये जो किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये बताता है मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलना,
ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स अगेन ऐसे सिचुएशन से दूरी मेंटेन करने की बात करता है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जो आपके लिए ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, आपके ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास। ये भी एक्सपांशन, सक्सेस, ट्रैवल की बात करता है। तो ओवरऑल आपका जो समय है बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा। मतलब ये सभी रूप में अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आप मेनली आप खुद की जो वैल्यू है वो समझ रहे हैं, या आपको ऐसे चांसेस मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जो मुझे नीचा दिखाने की, या मैं जो डिज़र्व करती हूँ या करता हो वो वैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। इनफैक्ट मुझे हमेशा दे सेल मी शॉर्ट, मतलब मुझे कम आंकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वो पता चलने वाला है जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है, आपके लाइफ में कौन से लोग रहने चाहिए, कौन सी बातें आपके लिए अच्छी है। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, जैसे कि मैंने कहा आपके लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो आपको पता चलने वाली है इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फुल मून इन जेमिनी का कार्ड था वो, एंड ये फुल मून इन कैंसर का कार्ड है। तो जो दिसंबर एंड जैन का जो समय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए स्टेप्स आपको उठाने होंगे, उसके लिए एक सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान आपको बनाना होगा जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा, जो आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। अच्छा, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि जो लोग आने वाले हैं आपके जीवन में उनकी साइंस के बारे में बात करूं। तो यहाँ पे मैंने बताया था लिब्रा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में एरीज, लियो या सैजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि के कोई हो सकते हैं। डेविल के रूप में कैप्रिकॉर्न है। किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में टॉरस कोई हो सकते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के रूप में कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में से कोई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग आपके जीवन में आने के चांसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स और इन द फॉर्म ऑफ लव इंटरेस्ट। ओके, सो स्कॉर्पियो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका आने वाला समय। खाली रिमेंबर, कोई अगर आपको तकलीफ़ देने की जानबूझकर कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कम आंकने की कोशिश कर रहा है कोई, तो प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप बस अपने काम पे फोकस्ड रहिए एंड आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। पर्सनल रीडिंग अगर आपको बाय करनी है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन्ड ईमेल आईडी है उस पर आप कांटेक्ट करिए। बाय।